नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर। कथा द्रोण की ही चल रही है। ऐसा कौन सा कारण बना था जो द्रोणाचार्य को द्रुपद के पास जाना पड़ गया था और वहां से वो तिरस्कृत होकर आए थे। हुआ ये था, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, कि जब भीष्म पितामह उनको अपने महल ले आए तब उन्होंने द्रोणाचार्य से पूरा परिचय पूछा और उनकी कुशल क्षेम बताई और कारण पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब द्रोणाचार्य खुद भीष्म पितामह को अपना पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैंने मुनि अग्निवेश के समीप गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। वहीं द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और मेरे घनिष्ठ मित्र थे। उस समय वो मित्रवत व्यवहार करते थे, मेरा हर प्रिय कार्य करते थे। एक दिन द्रुपद ने मुझसे कहा भी था, द्रोण, मैं अपने पिता का बहुत प्रिय पुत्र हूँ और जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे उस समय मेरा राज्य तुम्हारा होगा और तुम्हारे उपयोग में भी आएगा। मैं सत्य की सौगंध खाकर ये कहता हूँ, मेरा वैभव, भोग और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। ऐसा कहकर वो अस्त्र विद्या में निपुण होकर सम्मानित होकर अपने देश लौट गए। उसके बाद मैंने गौतमी कृपि से विवाह किया और अश्वत्थामा पुत्र को प्राप्त किया। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी मेरा पुत्र खेल रहा था। गोधन के धनी जिनके पास जो धनी थे, जिनके पास गायें थी, वो ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचलने लगा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बहुत कष्ट हो रहा था। मैंने मन में सोचा कि यदि कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ तो ऐसा ना हो कि उसे अपने यज्ञ कर्म आदि कर्मों में लगा हुआ या उसे अपने घर के लिए दूध कम पड़ जाए, उसके बिना वो कष्ट में पड़ जाए। जिसके पास अधिक गाय हों उससे ही मैं धर्मानुकूल एक विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने कई बार भ्रमण किया, लेकिन कई बार भ्रमण करने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय कोई मिल नहीं सकी। जब मैं वापस लौट कर आया तो देखता हूँ कि उस छोटे बालक को आटे के पानी से ललचा रहे हैं बच्चे और वो अज्ञान अबोध बालक की भांति उस आटे के पानी को पीकर हर्ष के मारे फूला नहीं समा रहा है। कुछ कथाओं में जो महाभारत की नहीं है और जगह इसमें ये कहा गया है कि अश्वत्थामा की माँ आटे को पानी में मिलाकर दूध के रूप में पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मूल रूप से महाभारत में उसकी माँ का जिक्र नहीं है। बच्चे ही उसको चिढ़ाकर ये ले, हमने तेरे को दूध पिला रहे हैं, और वो उसे ही पीकर जो है मस्त होकर नाच रहा था। उस समय कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि धिक्कार है इस द्रोण को जो इतने भी धन का उपार्जन नहीं कर सकता कि अपने बच्चे को दूध पिला सके। मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि धनाभाव के कारण निंदित होकर तो मैं उपवास कर लूँगा, लेकिन धन के लोभ से दूसरों की सेवा जो अत्यंत पापपूर्ण कार्य है वो मैं नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर राजा द्रुपद के यहाँ चल दिया, ये सोचकर कि वो तो राजा बन चुके हैं और उन्हें मेरी मैत्री का स्मरण अवश्य होगा और मेरा इंतजाम वहाँ पर हो जाएगा। तब मैंने सखा द्रुपद के पास पहुँचकर कहा कि अपने मित्र को पहचानो तो सही। मैं तो उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य समझकर मेरा उपहास किया, मित्रता का उपहास करा और कहा कि विषमता होने पर मित्रता संभव नहीं है। समय के साथ मित्रता क्षीण होने लगती है। राजा और रंक की मित्रता नहीं हो सकती।
यदि तुम चाहो तो मैं एक रात के लिए भोजन दे सकता हूँ। राजा द्रुपद के ये कहने के बाद मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ से तुरंत ही चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूँगा। द्रुपद के द्वारा जो मेरा तिरस्कार हुआ है, मैं उससे बहुत व्याकुल हूँ। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभिष्ट सिद्धि चाहने की इच्छा से ही यहाँ हस्तिनापुर आया हूँ। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। ये सुनकर भीष्म जी बोलते हैं, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार कर विश्राम कीजिए। यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर प्रसन्नता से मनवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो भी धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र हैं, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ आकर हमें आप लोगों ने अनुग्रहित करा। इसके बाद द्रोणाचार्य वहीं रहकर पांडव और कौरव पुत्रों को शिक्षा देने लगे। तो कृपाचार्य के साथ साथ द्रोणाचार्य भी खुलकर उनको शिक्षा देने लगे। तो मित्रों, आपको कथा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी श्रृंखला की अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।